अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए फिगर बनाया गया है। यहाँ पर एक हवाई जहाज की फिगर बनाया गया है और इस पूरे हवाई जहाज का क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है भाग 1, यहाँ पर भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 5। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसका पूरा क्षेत्रफल निकालने के लिए लिखेंगे यहाँ पर प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल बराबर भाग 1 का क्षेत्रफल प्लस भाग 2 का क्षेत्रफल प्लस भाग 3 का क्षेत्रफल प्लस भाग 4 का क्षेत्रफल प्लस भाग 5 का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी कि बारी बारी से हम पांचों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर भाग 1 का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो भाग 1 का क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर दिया है। जब यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर दिया है तो इस भाग का भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। इसलिए कि दोनों बराबर है। देखिए यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है। उसी तरह देखिए यहाँ पर 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, फिगर में 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि दोनों यहाँ पर देखिए दोनों छोर बराबर है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 1 सेंटीमीटर। अब हम आपको दिखाते हैं, यहाँ देखिए फिगर है। यहाँ पर सेम भाग 1 के लिए पहले निकाल रहे हैं क्षेत्रफल। भाग 1 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और यहाँ पर हुआ 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए भाग 1 के लिए निकालना है। भाग 1 के लिए तो यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है और त्रिभुज को हम मान लेते हैं यहाँ पर ए बी सी। ठीक है, और देखिएगा ए से बी बराबर माने हैं ए, यानी ए से बी बराबर ए माने है 1 सेंटीमीटर और बी से सी बराबर बी माने है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर देखिए 5 सेंटीमीटर दिया है, लिख दिए हैं। और ए से सी को सी मान लिए और सी भुजा कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए ए से सी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले देखिए त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 बराबर 1 प्लस 5 प्लस 5/2। अब देखिए 1 5 और 5 को जोड़ेगा तो 11 आएगा और 11 में 2 से भाग करेंगे तो 5.5 होगा। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन का फॉर्मूला। ठीक है, हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन सूत्र से होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। जब इसका कैलकुलेशन आप कीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर एस का मान देखिए, एस का मान कितना है 5.5, तो यहाँ पर 5.5 भरेंगे और 5.5 बोल रहा है एस का मान, फिर भरिए तो फिर 5.5 और ए का मान भर दीजिए। तो ए का मान यहाँ पर देखिए 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पर भर दिए 1 सेंटीमीटर। 5.5 माइनस 5 और 5.5 माइनस 5। ठीक है, फिर इसका जब कैलकुलेशन आप कीजिएगा तो कितना आएगा 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर के लगभग में। ठीक है, यानी कि भाग 1 का क्षेत्रफल हम निकाल दिए हैं, कितना है 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर हम पूरा क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए भाग 1 का क्षेत्रफल कितना है 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर रख दिए 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसका बोल रहा है प्लस भाग 2 का क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, अब हम भाग 2 का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। देखिए इस भाग 2 का, यहाँ पर देखिए भाग 2 है। अब ध्यान से देखिए भाग 2 का क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पर देखिए पूरा, यहाँ पर देखिए पूरा 6.5 दिया हुआ है। तो यहाँ पर दूसरा फिगर बनाए हैं, भाग 2 के लिए अलग फिगर बनाए हैं। और यहाँ पर नीचे में 1 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि दोनों तरफ बराबर लंबाई है। तो यहाँ पर लिखे 1 सेंटीमीटर और यहाँ पर 6.5 सेंटीमीटर है। और हम जानते हैं, देखिए इस फिगर को देखिए ऐसे हम घुमा दिए तो यहाँ पर एक आयत बन रहा है, आयत। ठीक है, और आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक फार्मूला होता है लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल निकाल देंगे। आयत का क्षेत्रफल होता है कितना, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई देखिए जो बड़ा रहता है वही लंबाई होता है। तो यहाँ पर 6.5, तो यहाँ पर लिख दीजिए 6.5 और मल्टीप्लाई चौड़ाई कितना है 1, तो यहाँ पर रखिए 1। तो आपका आया आयत का
क्षेत्रफल 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो आयत का क्षेत्रफल यहाँ पर लिखे हैं ये हुआ भाग 2 का, किसका? भाग 2 का क्षेत्रफल 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप क्या कीजिए, यहाँ पर देखिए भाग 2 के लिए, क्योंकि आपको प्लस करते जाना है तो भाग 2 का मान भरिएगा कितना? 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे भाग 3। आप देखिए यहाँ पर भाग 3 दिया है और भाग 3 का क्षेत्रफल निकालते हैं। यहाँ पर देखिए भाग 3, यहाँ पर देखिए भाग 3 है तो यहाँ पर हम अलग से भाग 3 का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ठीक है? भाग 3 का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पर देखिए 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, नीचे में 2 सेंटीमीटर और यहाँ पर 1 सेंटीमीटर। इसको माना है ABCD क्योंकि एक चतुर्भुज बन रहा है। अब देखिए इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर कुछ रचना करना होगा, ठीक है? तो यहाँ लिखे हैं रचना AF समानांतर DC खींचा तथा AE लंब BC बनाया। यहाँ देखिए A से F एक रेखा खींच रहे हैं जो DC के समानांतर हो, ठीक है? उसके बाद A से E एक लंब जो डाल रहे हैं वो किस पर डालना चाहिए? BC पर डालना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर BC पर डाल दिए। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनना चाहिए, ठीक है? अब ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर दिया है पूरा B से C कितना? 2 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेम यही फिगर है। और यह एक AFCD, यह एक समानांतर चतुर्भुज बन रहा है, यानी कि AF के समानांतर। देखिए चतुर्भुज AFCD में AF के समानांतर DC, यानी A से F के समानांतर यहाँ पर देखिए DC है और AD के समानांतर FC, A से D के समानांतर FC है, ठीक है? इसलिए यहाँ देखिए, इसलिए AFCD एक समानांतर चतुर्भुज है जिसमें A से D, अब ध्यान से समझिएगा, जब समानांतर चतुर्भुज है तो A से D के बराबर F से C का मान होगा, यानी A से D बराबर FC 1 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी कितना होगा? 1 सेंटीमीटर। उसके बाद A से F बराबर DC, यानी A से जो F है वो किसके बराबर होगा? DC के बराबर होगा, यानी 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख देंगे आपका कितना सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर, ठीक है? अब देखिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, इसलिए B से F, यहाँ देखिए B से F का जब मान निकालना हो तो पूरे BC में से FC का मान घटा देंगे तो B से F का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर 2 में से 1 घटाएं तो 1 सेंटीमीटर, तब BF बराबर 1 सेंटीमीटर। अब देखिए ABF एक समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि देखिए यहाँ पर तो 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए फिगर में 1 सेंटीमीटर दिया है तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर हुआ, और B से F का मान कितना है? 1 सेंटीमीटर। जब सारी भुजा बराबर रहती है तो कौन त्रिभुज होता है? समबाहु त्रिभुज। इसलिए समबाहु त्रिभुज ABF का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर, तो √3/4 और भुजा का मान कितना दिया है? 1 सेंटीमीटर, यानी 1 रख दिए तो √3/4 भुजा सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। और ध्यान समझिएगा, मेरे को ये सब क्यों निकालना पड़ रहा है? इसलिए निकालना पड़ता है, यहाँ पर देखिए एक ABCD एक समलंब चतुर्भुज बन रहा है, और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक फॉर्मूला आता है 1/2 और समानांतर भुजाओं का योग मल्टीप्लाई ऊंचाई। मेरे को ये सब इसलिए निकालना पड़ रहा है कि ऊंचाई यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, ठीक है? तो यहाँ से देखिए हम AE का मान निकालेंगे तब जाके फॉर्मूला में सेट करेंगे, ठीक है? अब देखिए यहाँ तक हम समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल निकाल दिए हैं। अब त्रिभुज ABF का क्षेत्रफल फिर निकालने के लिए एक जानते हैं फॉर्मूला 1/2 आधार मल्टीप्लाई ऊंचाई, ठीक है? तो निकाले हैं √3/4 बराबर 1/2 और आधार कितना दिया है? देखिए यहाँ पर B से F का मान दिया है 1 सेंटीमीटर, क्योंकि इसी का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो 1 रखे, और A से E यहाँ पर देखिए A से E यहाँ से ऊंचाई निकलेगा तो √3/4 मल्टीप्लाई 2 AE, और AE का मान आया √3/2 बराबर 1.732/2 बराबर 0.9 सेंटीमीटर, ठीक है? अब देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आता है कितना? 1/2 समानांतर भुजाओं का योग मल्टीप्लाई क्या है? ऊंचाई है। तो यहाँ देखिए समानांतर जो भुजा क्या है? देखिए समानांतर भुजा यानी कि A से D और B से C, ठीक है? ये हुई समानांतर भुजा, और समानांतर भुजा में इसका योग निकालना है, तो 1 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर दिया है, तो लिखे हैं समबाहु त्रिभुज
समलम चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 1/2 1 + 2 और ऊंचाई कितना निकालते हैं 0.9, तो 0.9 और इसका कैलकुलेशन जब किए हैं तो 1.35 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, यानी भाग 3 का आपका आंसर होगा 1.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और वहां पर रख देते हैं, यहां से रखिए प्लस 1.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद देखिए प्लस, फिर बोल रहा है तीसरा का तो निकाल दिए, उसके बाद भाग चौथा और भाग पांचवा का निकालना है, तो यहां पर निकाल देते हैं। यहां पर देखिए इस पूरे हवाई जहाज में भाग 4 और भाग 5 दोनों सेम है। ठीक है, दोनों एकदम एक ही तरह है, क्योंकि भाग, तो हम क्या करेंगे भाग 4 का, यहाँ पर देखिए भाग 4 का 6 होगा और यहाँ पर भी 1.5 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फिगर बनाए हैं ABF और ऊंचाई यहाँ पर देखिए, जब हम इसको फिगर को ऐसे घुमाएंगे तो यहाँ पर इसका आधार होगा, क्योंकि ये अगर देखिए ये हवाई जहाज है तो इसमें सटा है ना, तभी तो इसका आधार हुआ कितना 1.5 और ये ऊंचाई हुआ 6 सेंटीमीटर कितना ऊंचाई। तो इस फार्मूला का उपयोग करके हम बना दिए हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2, आधार का मान भर दिए कितना 1.5, ऊंचाई कितना 6 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन करने के बाद 4.5 आया, और दोनों जब सेम ही है तो 4.5 भाग 4 का होगा और भाग 5 का भी 4.5 होगा, तो दोनों को यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिए 4.5 प्लस 4.5, यहाँ पर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पर भी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सबको जोड़ लेते हैं, जब सबको आप जोड़िएगा तो यहाँ पर आपका आएगा 19.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हुआ आपका आंसर। धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए।